Hello dear students, today we will continue again about ionic equilibrium. In the last lecture we discussed about solubility, solubility product and solubility due to presence of common ion. यहाँ तक ही हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं. So in this lecture we will discuss about the application part of KSP. हम लोग यहाँ बात करेंगे कि what are the condition of precipitation. कि हमने कहा था लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी आपके स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे कि एट व्हाट कंडीशन, क्या कंडीशन होगी जब हम लोग ये कह देंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो प्रेसिपिटेट बनेगा और ऐसा कुछ नहीं है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा. उस पार्ट को हम लोग आप डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. देखिए, तो यहां पर हम लोग एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट. इसको हम लोग KIP से भी दिखाते हैं बेटा, और कुछ बुक्स पे ये QSP लिखा होता है. अब बात करेंगे इसकी क्या है ये. अगर इसको आप कोरिलेट करना चाहें तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने टॉपिक की बात करी थी, रिएक्शन क्वेश्चन, जिसको हम लोग Q बोलते थे. वहाँ हम लोग Q और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी. क्या सुनो, उसी प्रकार से आप यहाँ पर KIP कह लीजिए या QSP कह लीजिए, इसको हम लोग KSP से कंपेयर करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कब प्रेसिपिटेट बनेगा और कब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा. क्या सुनो, हम बस की बात करेंगे. उससे पहले देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक बीकर है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ NaCl और हमने बाहर ब्यूरेट ऐड कर रखी है और इस ब्यूरेट में आपने फिल कर रखा है AgNO3. ऑब्वियसली AgNO3 NaCl का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा. उससे हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 ऐड कर रहे हैं NaCl में. ये रिएक्शन हो रही है. इसको मैं लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं बेटा कि NaCl with AgNO3 gives AgCl with NaNO3 and we know AgCl form precipitate. हमने बात करी थी AgCl और we say silver halides are what the type of sparingly soluble salts जो कि प्रेसिपिटेट बना सकते हैं. तो ये PPT बना सकता है. इसका मतलब क्या है कि भाई इन दोनों की रिएक्शन से AgCl बनता है जो कि प्रेसिपिटेट बना सकता है. अब बात जो डिस्कस करेंगे आगे कि भाई कब होगा, किस टाइम पे, किस कंडीशन पे AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म करने लग जाएगा. वी नो द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज व्हाट, वाइट इन कलर. एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, NaCl इज व्हाट, वाटर सॉल्युबल. इज व्हाट, water soluble. This is also what, water soluble. आप कहते हैं जनरली जो नाइट्रेट्स हैं, आपके सल्फेट्स हैं, these are what, water soluble compounds. Similarly अगर आप कहें तो फर्स्ट ग्रुप के कैटायंस आपके और सेकंड ग्रुप के कैटायंस आपके, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं मैक्सिममली दे आर व्हाट, वाटर सॉल्युबल. दे आर व्हाट, वाटर सॉल्युबल. तो व्हेनेवर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स रिएक्ट तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्रोडक्ट साइड में बनेगा वो प्रेसिपिटेट बना सकता है. क्या सुनो, ये भी बात यहाँ तक की. अब देखिए, आप इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 ऐड कर रहे हैं और नीचे NaCl फिल कर रखा हमने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का, उससे AgCl बनेगा, वो PPT बनाएगा. अब हम जानते हैं कि हम AgCl का KSP का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो क्या होगा बेटा, KSP इज व्हाट, Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन. We know KSP कहाँ डिफाइन होती है, एट सैचुरेशन. और भी से कि भाई हम जानते हैं कि एट सैचुरेशन देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट, दैट पार्ट विच इज डिसॉल्व एंड दैट पार्ट विच इज अनडिसॉल्व. अनडिसॉल्व और डिसॉल्व पार्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है. यस और नो. और KSP डिफाइन होता है एट सैचुरेटेड या फॉर सैचुरेशन. यस और नो. अब हम लोग जानते हैं कि जो KSP है इट इज व्हाट, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू. ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है. अब मैं नई टर्म जो कि KIP उस पर आ रहा हूँ,
इसको आप KIP लिखें, इसको आप QSP भी लिख सकते हैं। इट इज व्हाट AgCl के लिए अगर मुझे KIP लिखना है, इट इज व्हाट Ag प्लस Cl माइनस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। व्हाट वी से? आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। 2-3 बातें डिस्कस करते हैं। पहली बात बेटा, हमसे कोई पूछे कि क्या हम KIP और KSP का एक्सप्रेशन बिल्कुल एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं? यस। जैसे आप KSP लिख रहे हैं वैसे आप KIP का एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। पहली बात, KSP का वैल्यू कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, इसका वैल्यू वेरिएबल होता है और क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी या मैं कहूँगी जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी Ag और Cl की, उनके आयंस की, उसकी हेल्प से आप KIP कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करते हैं या Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करते हैं तो KIP का वैल्यू चेंज होता है, जबकि KSP क्या है? कांस्टेंट है, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये सुनो, यहाँ तक ही बात समझ में आई। जैसे हमने Q और K केमिकल इक्विलिब्रियम में आपस में कंपेयर करके ये जज किया था रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, उसी प्रकार से आप KSP और KIP की वैल्यू से ये जज करते हैं कि प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं पहले आपको कंक्लूजन ले देता हूं कि व्हाट आर द कंडीशन, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंडीशन इस तरह से कुछ है बेटा कि इफ वैल्यू ऑफ KIP इज ग्रेटर देन KSP वी से PPT बनेगा। सेकंड, इफ द वैल्यू ऑफ KIP इज लेस देन KSP हम बोलेंगे बेटा प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। और तीसरी कंडीशन, यदि KIP का वैल्यू KSP के बराबर हो तो हम बोलते हैं इट इज जस्ट प्रेसिपिटेशन। अभी मैं समझाऊंगा इन पॉइंट्स को आपको। ये दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। अगर KIP का वैल्यू यहां पर आके दोनों बराबर है तो अब यहां पर अगर IP थोड़ा बढ़ गया तो PPT बन जाएगा। IP थोड़ा अगर कम है KSP से तो PPT नहीं बनेगा। इट इज व्हाट द बाउंड्री कंडीशन, इसे हम बोलते हैं जस्ट प्रेसिपिटेशन। आई होप समझ में आएगा। अब जो भी प्रॉब्लम आपकी जहां पर ये वर्ड यूज किया जाए कि मैक्सिमम या मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए, बताया पूछेंगे भाई किस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में PPT बनेगा या किस पे नहीं बनेगा, ऐसी जो प्रॉब्लम्स आएगी आपकी उसमें हम लोग ये कंडीशन लेके चलेंगे। 2 तरह की जनरल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि बताइए PPT बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा आपसे जनरली पूछता है कि भाई एट व्हाट मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन या एट व्हाट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ PPT बनने ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो ये तो मैंने लिख दिया कंक्लूजन्स, ऐसा होगा तो क्या होगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए बेटा KSP इज व्हाट फॉर सैचुरेशन। याद करो सैचुरेशन वो कंडीशन थी जहां पर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होना था हो गया एक फिक्स टेम्परेचर पे। उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्रेसिपिटेट। वो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। अब थोड़ा कोरिलेट करते हैं। आप बाहर से AgNO3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे AgNO3 आपको Ag आयन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से हम लोग लेंगे Cl माइनस का वैल्यू। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी। आप जैसे बाहर से ऐड करते आ रहे हैं, मान लो जब तक KIP का वैल्यू KSP से कम है, जब तक KIP का वैल्यू KSP से कम है तब तक कौन सी कंडीशन है? इट इज व्हाट? अनसैचुरेशन। यही तो बेटा कि अभी सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ है। जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ क्या PPT बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये तो मैंने कहा कि जब तक KIP का वैल्यू इससे कम है तब तक प्रेसिपिटेट नहीं बनता। फिर आप और ऐड करेंगे और अमाउंट बढ़ाएंगे धीरे धीरे इसका, तो क्या होगा? KSP और KIP दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट इज व्हाट दिस कंडीशन, दैट इज जस्ट प्रेसिपिटेशन। मतलब कि अब जब दोनों बराबर हो गए, अब आपने बाहर से AgNO3 और अगर ऐड किया, और अगर आपने ऐड किया, इट मीन्स दिस टाइम KIP विल एक्सीड KSP। KIP का वैल्यू KSP से ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो सैचुरेशन वाला बैरियर था वो ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ? अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने ऐड किया है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट KIP
बढ़ गया KSP से, हम बोल देंगे प्रेसिपिटेट बनेगा या बन चुका है। KIP लेस देन KSPB से PPT नहीं बनेगा, और दोनों बराबर है तो मैंने आपको समझाया इट इज द कंडीशन ऑफ जस्ट प्रेसिपिटेशन या इट इज द बाउंड्री कंडीशन। और जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम वाली प्रॉब्लम आएगी, हम लोग KIP इक्वल टू KSP पुट करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। यस सुनो, यस सुनो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आप लोग। इफ 10 power minus 5 molar AgNO3 is mixed with 10 power minus 3 molar NaCl solution, where KSP of AgCl is what? 1.8 into 10 power minus 10, will PPT of AgCl form or not? भी आप लोग लैंग्वेज में जाना, मैंने बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है जस्ट टू चेक कि हमें जो हमने डिस्कस किया वो पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए बेटा, AgNO से दिया आपको, इससे क्या मिलेगा मुझे? Ag प्लस कितना? 10 power minus 5 मोलर। इसको मिक्स किस में कर रहे हैं बेटा हम लोग? 10 power minus 3 मोलर NaCl। मतलब कि लैंग्वेज क्या होती है भाई कि whenever we add drop by drop AgNO3 in what? NaCl, predict whether PPT will form or not of AgCl, where the KSP of AgCl is this one। तो अब हम उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, look at this. So can we say, हम लोग बोलते हैं बेटा कि Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा आपके पास? 10 power minus 5। यस और नो? हमें पता ना हमें Ag प्लस से मतलब NO3 से मतलब नहीं है, क्योंकि हम जिसका PPT चेक कर रहे हैं हमें उसके आयन से मतलब होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमसे कहा जाएंगे फॉर Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन वी कैन से सिंपली इट इज व्हाट? 10 power minus 3। तो आप क्या निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन? आप KIP कैलकुलेट करेंगे, आप KIP कैलकुलेट करेंगे। सो KIP कितना आ जाएगा आपका? Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस, दिस इज व्हाट? 10 power minus 8 आ जाएगा आपका। दिस इज व्हाट? 10 power minus का 8। क्या ये सही है? ठीक है, तो अब KSP देखिए, KSP किस ऑर्डर का है? 10 power minus 10 के ऑर्डर का है। सो KSP इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 power minus 10। तो अब कंपेयर कीजिए सिंपली से कि भाई KIP क्या है? KSP से ज्यादा है, तो इट मीन्स प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विल फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या सुनो, तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10 power minus 4 molar CaCl2 and 4 into 10 power minus 8 molar Na2SO4 are mixed। क्या बोला बेटा आपने कि भाई CaCl2 एंड Na2SO4 दोनों है, उनका कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, आर मिक्स्ड, विल प्रेसिपिटेट ऑफ CaSO4 फॉर्म और नॉट। जहां आपको KSP दिया है CaSO4 का, दैट इज 2.5 into 10 power minus का 5। ठीक बेटा, क्या बोला गया है कि CaCl2 Na2SO4 दोनों का वॉल्यूम बराबर है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको, और आपसे पूछा कि उनकी रिएक्शन के बाद, उनको मिक्स करने के बाद जो CaSO4 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो CaSO4 बनेगा क्या उसका PPT बनेगा या नहीं बनेगा। हमेशा जिसका PPT बनेगा या नहीं बनेगा, जिसका पूछता है क्वेश्चन में, उसका आपको KSP भी दिया हुआ होता है, तभी जस्टिफाई होगा कि वो क्या है? स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। एंड वी नो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर व्हाट? जो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। एग्री? तो हम क्या करेंगे बेटा, फिर से वही तरीका, आप पहले KIP निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि KIP एक्सप्रेशन और KSP एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो मैं KIP का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बेटा? मैं पता है ये AB टाइप का सॉल्ट है, कैसे टूटेगा ये? Ca+2 SO4 -2, यस और नो?
एग्री और नॉट? क्या लिखेंगे आप? Ca+2 कॉन्सेंट्रेशन, SO4-2 कॉन्सेंट्रेशन। एग्री? हमें पता है भाई कि यहाँ से मिलेगा आपको क्या, Ca+2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा Ca+2? 1:2 का रेशियो, तो जितना ये उतना ही मिलेगा, दैट इज 2 × 10⁻⁴। एग्री? और हम बात करें Na2SO4 की, तो देखिए Na2SO4 कैसे टूटेगा आपका? Na2SO4 डिसोसिएट एज ट्वाइस ऑफ Na प्लस एंड SO4-2। तो क्या मैं कहता हूँ अगर ये 1 है तो हमें 2 मिलेगा, अगर ये 1 है तो हमें 2 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? पर क्या हमें Na चाहिए? नो, हमें क्या चाहिए बेटा? SO4 चाहिए। तो ये अगर ये 1 है तो वो भी आपको 1 ही मिलना, मतलब जो वैल्यू दिया है वो हम यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। एग्री और नॉट? सिंपली वी कैन से Kp इज व्हाट? 8 × 10⁻12 इज वैल्यू ऑफ Kp। क्या ये सही किया मैंने? थोड़ा सोचिए आप, क्या हमने सही किया? नो बेटा। वाई? बिकॉज जब आप कह रहे हैं दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मिक्स करने में वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, वॉल्यूम डबल कॉन्सेंट्रेशन आधी। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है, तो ध्यान रखिएगा। मैं फिर से लिखता हूँ इसको। तो आप क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट Ca+2 एज वेल एज SO4-2-। तो ये कितना हो जाएगा आपका? मोस्ट निकाल लें हम लोग, तो m × v करते हैं, तो 2 × 10⁻⁴ × v, नीचे क्या आएगा? 2 मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। क्यों लिखा मैंने 2v? बिकॉज दोनों वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऐड होगा, v + v 2v। क्लियर? चलो हम बात करते हैं सेकंड अबाउट व्हाट? SO4-2। तो फिर से आप क्या करेंगे बेटा? 4 × 10⁻8 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। चलो देखो, Ca+2, तो v से v कट जाएगा बेटा आपका, 2 से 2 10⁻4 बचा आपका यहाँ पर। और सिमिलरली हम बात करें SO4-2 की, तो वी विल गेट व्हाट? 2 × 10⁻8। सही है? यहाँ पुट करेंगे दोनों वैल्यूज, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप इनको। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Kp कितना देगा आपका? दिस इज व्हाट? 2 × 10⁻12। एग्री और नॉट? क्लियर? देखो ना, हमें हमेशा ना 10 की पावर वाला जो पार्ट है उसको देख के जज करना है। इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हम डायरेक्टली देखें यहाँ कितना वैल्यू था हमारे पास Ksp का 10⁻5 है, यहाँ कितना 10⁻12 आया, तो इट मीन्स Kp इज व्हाट? लेस देन Ksp। पीपीटी नहीं बनेगा, पीपीटी नहीं बनेगा। ये सुनो, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। क्या सुनो, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप आपको उतार लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। कैलकुलेट मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट BaSO4 in a solution containing 10⁻⁴ mole of Ba+2 where the Ksp is given। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, पहली बात मैंने क्या कहा था आपको, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, वी ऑलवेज यूज व्हाट? Kp = Ksp। सो पूछा है कि भाई सल्फेट आयन की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा? Ksp इज व्हाट? 4 × 10⁻10। एग्री? अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ इस तरफ Kip का, क्या बनेगा बेटा हमारा? Ba+2 और आपका साथ में SO4-2। क्लियर? Ba+2 का अगर हम बात करें, इट इज व्हाट? 10⁻4 × SO4-2 इक्वल टू 4 × 10⁻10। यस और नो? तो जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी यहाँ पे SO4-2 कितनी आ जाएगी बेटा? इट इज व्हाट? 4 × 10⁻6 मोलर। यस और नो? यस और नो? तो अब इससे क्या मतलब है? तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। कैसे भाई? एक बार आप ना इस वैल्यू को यहाँ पुट करो सल्फेट की जगह, तो आपको क्या मिलेगा? 4 × 10⁻10 मिल जाएगा। दोनों बराबर है, 4 × 10⁻10 Kip = Ksp। अब अगर मान लो मैं यहाँ 4 × 10⁻5 कर देता,
मान लो हम सल्फेट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दें, 10⁻⁵ कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 × 10⁻⁹ आ जाएगा KIP। 4 × 10⁻⁹ आ जाएगा KIP, मीन्स KIP इज ग्रेटर देन KSP, PPT बनेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है अगर इसके बाद आपने थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी सल्फेट आयन की, थोड़ी सी भी, अगर आपने इसको 4.1 भी कर दिया तो PPT बन जाएगा, KIP जो हो वो KSP से एक्सीड कर जाएगा। पॉइंट समझ में आया? सिमिलरली इसको ये भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट PPT, टू प्रिवेंट PPT। इट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, इसके बाद होती है PPT बन जाएगा, इससे कम है तो PPT नहीं बनेगा। पॉइंट समझ में आया मेरा? पॉइंट समझ में आया बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम के। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं जेई एडवांस का, ठीक है बेटा? देखो ये क्वेश्चन, ये आपसे जेई एडवांस 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बेटा आपका, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोलर जिंक आयन इज सैचुरेटेड विथ 0.1 मोलर H2S। मतलब कि ये वाला सॉल्यूशन और H2S दोनों क्या है, सैचुरेटेड है, या वी कैन से दे आर सैचुरेटेड विथ ईच अदर। व्हाट इज मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन? आपसे H+ आयन की मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। तो एक बार दिखा आपको इसमें फिर से मिनिमम मीन्स वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, KIP = KSP। यहाँ तक की बात, साथ में आपको KSP दिया बेटा जिंक सल्फाइड का 1.25 × 10⁻22 एंड ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S दैट इज K net = Ka1 × Ka2 = गिवन आपको 10⁻21। पहले इस पॉइंट पर आया तो मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S? हम जानते हैं इट इज अ डाइबेसिक एसिड। अगर ये स्टेप बाय स्टेप टूटेगा, ऐसे कुछ टूटेगा बेटा, H+ HS- इसका वैल्यू Ka1 हो जाएगा, फिर वापस एक और H देगा आपको, तो कैसे टूटेगा, H+ और सल्फाइड आयन, इसका वैल्यू Ka2। दोनों को जोड़ते हैं तो आपस में K क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज K net, वो दिया हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, मतलब कि ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि आप एक बार में ही 2 H रिलीज करवा लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैसा कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा आपका, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको हम लोग कि भाई H2S 2H+, इसका K net बोल लो आप, दैट इज गिवन क्वेश्चन इज व्हाट 10⁻21। ये पॉइंट समझ में आया आपको? देखो हमेशा ध्यान रखें आप, क्वेश्चन में जो चीज़ आपसे पूछता है, जिसके बारे में पूछता है, पहले आप उसको बोर्ड पे लेके आए, उसको कॉपी पे लेके आए, पहले उसके बारे में सोचें हमेशा आप। तो चूंकि मुझसे यहाँ पे H+ की बात की गई है, इसलिए मैं पहले H2S पे फोकस कर रहा हूँ, बाद में जिंक सल्फाइड पे भी आऊँगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको। चलो अगर इसका हम K का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें, K net का, या K बोल दूँ उसको मैं, तो H+/2 सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S। अब सोचिए मुझे ये H+ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। H2S भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 10⁻1। H+ आपसे पूछा है, S-2 नहीं पता आपको, 2 अननोन है। इसका मतलब अगर हम लोग S-2 का वैल्यू लेके आते हैं, देन वी कैन से व्हाट, यहाँ पुट करेंगे आप, K पुट करेंगे, H2S पुट करेंगे, आप यहाँ से H+ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक की थीम क्लियर। अब हम जानते हैं, ऊपर बोला है कि जिंक का जो सॉल्यूशन है वो H2S के साथ क्या है, सैचुरेटेड है, और बात कर रहा है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की। तो क्या मैं यूज समझता हूँ फिर से कॉन्सेप्ट, फॉर व्हाट, फॉर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। सो फॉर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन वी कैन से KIP इज व्हाट, KSP। किसकी बात करेंगे हम, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड कितना हो गया बेटा, Zn+2 आपका KIP के लिए, S-2, और आपका KSP कितना गिवन है क्वेश्चन में बेटा, 1.25 10⁻22। बोलो हाँ या ना। जिंक का वैल्यू दिया आपको कितना है, 5 × 10⁻22 आपके पास है, ये आप यहाँ से निकाल लेंगे, दैट्स ऑल। इसको मैं लिखता हूँ 125 × 10⁻24, थोड़ा सुंदर हो जाएगा ये। क्लियर? कितना वैल्यू दिया गिवन आपको जिंक आयन का बेटा, 5 × 10⁻2 गिवन है, ये मैं निकालना है, और ये KSP मैंने यहाँ
पुट कर दिया। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वापस 10 पर -22 बन जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, क्या बन जाएगा 25। तो क्या वैल्यू आएगा, s - 2 इज व्हाट 25 इंटू 10 पावर माइनस का 22। बोलो हाँ या ना, ठीक है बेटा, क्या यहाँ तक ठीक है। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ देता हूँ, मुझे s प्लस मिल जाएगा। सो क्या करेंगे हम लोग, ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सल्फाइड आयन इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या करेंगे हम, k का वैल्यू कितना है 10 पावर माइनस का 21 इज इट। आपसे ये पूछा गया है एस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सल्फाइड आयन आपने अभी निकाला बेटा 25 इंटू 10 पावर माइनस का 22, एच प्लस कितना हमारे पास 10 पावर -1। बोलो हाँ या ना, यस सुनो। तो देखिए 10 पावर -22 हो जाएगा, 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या सही कह रहा हूँ मैं, क्लियर। ये 22 इधर जाएगा, वो 22 कैंसिल, एच प्लस इज वॉट 1/25 का रूट, दैट इज 1/5, दैट इज 0.2 मोलर। तो वैल्यू ऑफ एच प्लस इज वॉट 0.2 मोलर। तो ये क्वेश्चन आपका था बेटा जेईई एडवांस का। कुल मिला के आप दिमाग में थीम क्लियर रखें, क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन कैसे इनिशिएट करना है। आप ध्यान रखें, अगर आप आइदर यू आर सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम और व्हाट फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा हाउ टू इनिशिएट द क्वेश्चन। जिस दिन आप क्वेश्चन इनिशिएट करना सीख जाएंगे, बाकी चीज़ें आपके लिए अपने आप आसान हो जाएगी। सो आज की वीडियो में यहाँ तक बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। टिल देन थैंक यू।